अगर हमें नाम ऐसा प्रिय लगने लगे तो सब लक्षण आ जाएंगे। भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम। ये शाम के कल बहुत इसका चिंतन होता रहा, बार बार हृदय आह्लादित होता था कि गजब की निष्ठा, नाम की गजब की निष्ठा। ध्यान पूर्वक सुनिए, हर शिकायत खत्म हो जाएगी। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो। बड़ा सुख मिलता है, जैसे शब्द है ना, उनमें डुबकी लगाओ, एकदम निहाल कर देते। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं, आदि मध्य परिणामो। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो। ये बैठा लीजिए, ये जीवन की सार बात। पद तो गोस्वामी जी का कई बारे, लेकिन इससे पहले महामहिम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा ये बात मिली थी। जीवन में पहली बार ये बात पूज्य भाई जी के द्वारा मिली थी कि अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जाए, उनके दर्शन कर रहे हो, नाम छूट गया, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे भगवान जिससे हमारा भगवान का नाम छूट जाए। ये भाई जी की बात। फिर पद मिला बहुत काल के बाद, ये कल पुनः इसका कृपा करके गोस्वामी जी ने दर्शन कराया और चिंतन कराया। बेपरवाह, अद्भुत मस्ती है इस बात में। जिसे भगवान नाम इतना प्यारा लग गया है कि यदि स्वयं भगवान कहें कि अब मैं तुम्हें मिल गया, मेरे लिए तो भजन कर रहे थे, अब आज से नाम जपना छोड़ दो, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। उपासक कहेगा नाम नहीं छोड़ सकता, महाराज आप आओ या ना आओ, आप जाओ या रहो, आपकी मर्जी की बात। नाम से प्रिय बढ़कर आप नहीं हो हमें। ये बात बहुत बड़ी बात। जब भगवान की बात आ गई तो ये भोगों की बात क्या रह जाएगी भाई। ये पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा, अभी नाम का स्वाद ही नहीं चखा। ये ताको भलो कठिन कलिकालो आदि मध्य परिणामों, आज कल परसों हर समय परमानंद बना रहेगा। एक कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि जिह्वा में ऐसा प्यार उदय हो गया कि मुझे नहीं चाहिए और कुछ, जो हमें नाम छोड़वा दे वो कुछ संसार की पद प्रतिष्ठा तो जाने दो, हमें भगवान से भी नहीं मिलना। यदि वो आ जाए और नाम छूट जाए तो मुझे उनका आना नहीं। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो। ये बहुत बड़ी बात है, ये जन साधारण नहीं समझ सकते। बहुत बड़ी बात। कैसे छूटेगा फिर नाम, सोचो कैसे छूटेगा। आग लग जाएगी कि ओहो, जिस नाम के बराबर नामी से मिलन की भी बात नहीं कही गई, उस नाम को हम चंद विषयों में, तुच्छ विषयों में, तुच्छ व्यक्तियों के मायाजनित संभाषण में छोड़ देते हैं। हमारी कहां की निष्ठा। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बार बार इसलिए करें, बैठा लो। सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो। बस यही लगता है, यही परम विश्राम है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। राम जी मिल जाए और वो कहें कि हमारा नाम छोड़ दो, अब हमें स्वीकार करो, हम तो मिल गए ना, तो वो उपासक भगवान से कह देगा आप चले जाइए।
जिस नाम के बल से आप हमारे पास आए उस नाम को मैं नहीं छोड़ सकता। आप कभी मत दर्शन देना, कभी मत आना, आप हमें हर दुख देना, पर मैं नाम नहीं छोड़ सकता। ये बात पकड़नी, ये बात पकड़नी, पकड़ लो, सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा। मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता नहीं है यदि नाम छूट जाए तो। यही भाई जी लिखा था प्रियालाल के लिए, राधा कृष्ण के लिए। सबसे पहले भाई जी की बात तो थोड़ी देर तो विचार चलता रहा इस विषय का कि नाम साधन है और साध्य है प्रभु। जब प्रभु को हम देख रहे हैं तो नाम भूल गए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि नाम का फल तो प्रभु ही थे ना। उस समय समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया उन्हीं महापुरुषों की कृपा से, जो आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे, या राम जी ही कहें कि मैं मिल जाऊंगा, मेरा नाम छोड़ दो, तो उपासक का हृदय कहेगा नाम जापक का कि यदि आपके मिलने से नाम छूट जाता है तो आप कभी हमसे मत मिलिए। मुझे आवश्यकता नहीं आपसे मिलने की, यदि मेरा गुरु प्रदत्त नाम छूट जाए तो आपके मिलने की आवश्यकता नहीं। उसका नाम ऐसे चलता है हृदय में, श्वास में, जिह्वा में, रोम रोम में। ऐसा अपार प्रेम उसके हृदय में प्रकट होता है, ऐसी मतवाली मस्ती होती है कि भगवान उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते। इस कराल कलिकाल में आदि, प्रारंभ, मध्य और अंत, कभी किसी का कल्याण हुआ है या हो रहा है या होगा तो ऐसे नाम प्रेमी का होगा। ये आदि मध्य परिणामों। अगर नाम जब चल रहा है तो जो पीछे महापुरुष हुए हैं, जो अब हैं, जो आगे होंगे, वो नाम के प्रभाव से ही है। नाम की महिमा इतनी अपार है, ध्यान दीजिए। अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये उसके हृदय में ही नहीं रह जाते जिसके निरंतर नाम चलने लगता है। ये सब सकुचा कर भाग जाते हैं। जैसे किसी महान बलशाली को देखकर छोटे मोटे योद्धा गर्दन झुका के भाग जाते हैं। ये काम आदि दोष उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके नाम नहीं चल रहा। सच्ची मानिए, मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है नाम। सामने ही ये सर ऊंचा नहीं कर सकते। कौन? बोले नाम महिमा का ऐसा प्रभाव, मद, अभिमान, लोभ, भोगों का, पैसे का, पद का, मोह, परिवार का, क्रोध, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं से प्रकट होता है, और काम, ये गर्दन झुका के भाग जाएंगे यदि तुम्हारे निरंतर नाम चल रहा है। वो हम ये छोड़ नहीं पाते, नहीं छोड़ पाओगे। ये भगवत शक्ति से संपन्न योद्धा हैं। नाम नाम चल रहा है, भाग जाएंगे। नई अवस्था ठाकुर हरिदास जी की, बस नाम चल रहा है। 3 दिन प्रयासरत रही, स्वयं भक्त बन गई, उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नाम चल रहा है। जो नाम जप करता है, बहुत महिमा की बात कह रही, राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर घामो। घोर धूप में भी वो धूप छाह से भी बढ़कर शीतल बन जाएगी नाम जापक को। अर्थात घोर विपत्ति, घोर प्रतिकूलता उसके लिए भारी अनुकूलता और मंगल बन जाएगी जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। यदि कोई कहे कि हमने नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उदित होते देखा है, तो आश्चर्य मत मान लेना, बहुत छोटी बात है। ये कह रहे हैं नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरो रूह जामो। जो सुन सुमिरी भाग भाजन भई सुकृत शील भील भामो। यदि कोई तुम्हें ऐसा कह दे कि हमने देखा है पत्थर में कमल खिल गया, असंभव, तो तुम मान लेना कि वो नाम जापक ऐसा हो सकता है। नाम जापक कुछ भी कर सकता है,
क्योंकि नाम में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सब सामर्थ्य विराजमान। जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, अन्यथा कर्तुम। जैसे जहां सुई का धागा जाना छेद में बहुत कठिन होता है सुई के, वहां से अनंत ब्रह्मांड भगवान पार कर सकते हैं। और उन भगवान को अधीन करने वाला नाम है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है। नाम की महिमा समझ करके ये तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सकुचा कर भाग जाएंगे, सामने नहीं आएंगे। भारी से भारी प्रतिकूलता दुख तुम्हारे लिए आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि आप नाम जप कर रहे हो। महान दुख सुख बनकर तुम्हारे को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया तो उसे झूठा मत समझना, क्योंकि संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जगत बंदनी सबरी जी हो गई और भगवान उनके जूठे बेर खाए, तुम्हें विश्वास नहीं है? उस नाम पर परम भाग्यवती पुण्यमयी ब्रह्म ऋषियों से भी पूजनीय माता सबरी हो गई। और ऐसे जो सीधा राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 मा, वो भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिखने की योग्यता प्राप्त कर ली। जो अपने भाव से भगवान नारायण नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, उसे परम पद प्राप्त हो गया। इसलिए उल्टा कुभाव से किसी संबंध से कैसे भी जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया उसका मंगल ही मंगल है। नाम की शक्ति रघुनाथ जी की सामर्थ्य से भी अधिक है। राम ते अधिक नाम कर तब जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाई दाहिने जो जपी तुलसीदास से बामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। जो नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि स्वयं नामी भगवान में उतनी सामर्थ्य नहीं। भला कोई साधारण बोले तो बात अलग है, ये तो अनुराग रस में कोई ऐसा ज्ञान कोई ऐसा योग जो गोस्वामी जी को पता न हो, पढ़ के देख लो सरल भाषा में। समस्त वेदों का सिद्धांत यौगिक पारमार्थिक व्यवहारिक सब प्रवीणता आपको रामचरितमानस में मिलेगी। मलिन बुद्धि होने के कारण भले आप न समझ पाए, दोषारोपण करें, नहीं तो दिव्य वस्तु रामचरितमानस में सब प्रकाशित है। कह रहे हैं नाम की शक्ति रघुनाथ जी की शक्ति से भी अधिक है। बहुत बड़ी बात है। अपने स्वामी को लघु कह देना, ये नाम की शक्ति के सामने रघुनाथ जी की भी शक्ति नहीं। बोले क्यों, ऐसा कैसे, प्रमाण कैसे? बोले कोई नीच पामर अधम कोई भी पुकार के देख ले, रघुनाथ जी को आना पड़ेगा। देखो गए ना, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी के लाडले राजकुमार, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के इस परात पर भगवान अगर इतना नहीं जानते हो तो इतना तो जान ले। दशरथ जी के लाडले, दशरथ जी हैं कौन? देवराज इंद्र भी आदर करता है, युद्ध में बुलाता है और विजय श्री दिलाते हैं दशरथ जी। वो सबरी के बेर खा रहे। चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज महाराज दशरथ जी के लाडले प्राणाधार सबरी के बेर खा रहे हैं झूठे, और वाह वाह कर रहे। ये किसका चमत्कार है? नाम जब किया तो प्रभु आए, और प्रभु देख लो विवश हो करके आनंद मगन हो रहे हैं। बेर में कौन आनंद मगन होता है? भगवान उसके उच्छिष्ट बेरों को पा रहे। कहीं ये बेर कड़ुआ ना हो, कसैला ना हो, इसलिए सबरी मां चक के रघुनाथ जी के लिए। श्री राम जी की महिमा नाम के आगे लघु हो गई।
गोस्वामी जी कह रहे। वैसे भी एक चौपाई में कहा है, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण। कोई ग्रामीण भोला भाला यदि नाम जप करने लगा तो समस्त शास्त्रों का ज्ञानी हो गया। वो असभ्यों को महात्मा बना दिया इस नाम ने, हिंसकों को जगत मंगल करने वाला बना दिया, पापियों को पुण्यात्मा बना दिया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इसी नाम ने बना दिया। और दूसरे की बात तो क्या, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बामो भगवद विमुख अपराधी मुझ सरीखा बुरा पुरुष, इसी नाम के प्रभाव से डंके की चोट से कह रहा हूं कि अब जितनी अच्छाई है वो सब इस नाम में समाई थी। वो सब मुझ बुरे को रघुनाथ जी का लाडला बना दिया इस नाम ने। उपासक अगर ये महिमा सुनकर नाम को प्यार ना करे तो दुर्भाग्य ही समझ लो। बहुत बड़ी महिमा नाम की। अब ये मिलता कहां से है, तो देवर्षि नारद जी कहते हैं महत् संगस्तु, इसका प्रधान साधन मुख्य तस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा ले साध्वा। किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो नाम में प्रीति हो जाए। नाम ही पूरा जीवन का सार है, आप समझ लो, साधना का सार नाम। श्री पूज्यपाद सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उनके वचन कई बार सुनाए हैं। अरे प्यारे, तू क्यों निराश हो रहा है, तू नाम जप कर देख, अविनाशी तेरे अधीन होता है कि नहीं। ये संतों की दहाड़ जो है ना, नाम से होती। मुख्यस्तु महत् कृपयैव, ये मुख्य बात, मुख्य कृपा तो संतों की कृपा से होता है। भगवान बड़ी कृपा करते तब संत समागम मिलता है। नहीं देखो क्या दुर्दशा है, मदिरा पिए पता नहीं क्या बक रहे, नाली के किनारे पड़े। हाँ बोले भैया इस मार्ग से मत जाना, उधर से आओ। तो चलो भाई उधर से आ रहे हैं। बोले वैसे क्या जीवन, क्या जीवन। कहा था रात भर नाम कीर्तन करना, काहे को राक्षसी भाव करोगे। अरे सुन लो, तुम्हारा जीवन मंगल हो जाएगा। ये राक्षसी भाव तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आता। हे भाई, नाम का नशा चढ़ा लो, नाम का नशा चढ़ा लो, न रात में नींद न दिन में चैन, परमानंद ही परमानंद। मान तो लो थोड़ा, देखना तो तुम, हर दुख सुख के रूप में बदल जाएगा, हर सुख परमानंद प्रदान करेगा। गले में आती हुई तलवार सुशोभित हार बन जाएगी। नाम का बहुत अद्भुत प्रभाव, जितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए इसी नाम से हुए। विषय और विषयासक्ति का त्याग करने की बात भगवान ने पीछे बताई थी। अव्यावृत भजन, अखंड भजन करने की बात बताई थी। कुसंग का त्याग करने की बात बताई थी। इससे प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ बढ़ा जाता है। यहां एक बात बता रहे जिससे सब अपने आप हो जाएगा। विषय त्याग हो जाएगा, कुसंग त्याग का त्याग हो जाएगा, नाम में प्रीति हो जाएगी, साधन बन जाएगा। क्या? मुख्य तस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। भगवान की लेस मात्र कृपा से महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए तो इस एक प्रताप से सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। महापुरुषों की कृपा, तो महापुरुषों की कृपा क्या किसी विशेष पर होती है क्या? तो बोले नहीं, उनका तो स्वभाव ही कृपा होता है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, इनका स्वभाव ही होता है सब पर कृपा करना। परंतु जो श्रद्धालु नहीं है, विश्वास नहीं मानता है, उनकी बात पर नहीं चलता है, वो उनकी कृपा होने पर भी लाभ नहीं ले पाएगा। ध्यान दीजिए, संत किस पर कृपा करते हैं? बोले सब पर कृपा करते हैं। पर लाभ कौन ले पाता है? जो उनकी बात पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है और उनके अनुसार चलने लगता है, आज्ञा में।
आज्ञा लेना बहुत भाग्यशालियों की बात है। मानो आपने आज्ञा ले ली, ये अमुक कार्य करना है, अमुक जगह जा रहा हूं, अब कुछ भी होगा, अब वही होगा जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि उनके चिंतन का विषय हो गया। सच्चा उपासक वही है कि अगर भगवान भी मिलने आ रहे हैं तो पहले वो गुरुदेव की तरफ देखेगा, जय जय आपकी आज्ञा है, हाँ अहो भाग्य, ये अब आयसु लिए चले निज दासी, मेरी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह गई, भगवत साक्षात्कार भी गुरु के नेत्रों से ही होगा। इसीलिए हम कृपा का पूर्ण रसास्वादन नहीं ले पाते। महापुरुषों का संग कर पाना बहुत कठिन है। पूज्य भाई जी महाराज व्याख्या कर रहे हैं देवर्षि नारद जी की, महतस्तु महत कृपया, मुख्य जो है ये महापुरुषों की जो कृपा, ये महान है, महान। ये पूरा जीवन इसी का अनुभव किए हुए ये महापुरुष जो है बहुत करुणामय है। बस इनकी एक मांग होती है कि तुम आज्ञा पालन पे चलो। जैसे कठपुतली अपने आप नाचती नहीं, उसे नचाने वाला जैसा अगर गुरुदेव की आज्ञा पर तुम चलने लगे तो वस्तु प्राप्त ही है। थोड़ी भी मनमानी प्रक्रिया हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। महापुरुषों का संग कर पाना बड़ा कठिन है। महापुरुषों का संग का तात्पर्य है संपूर्ण विकार, संपूर्ण असत चेष्टाओं से अपने आप मुक्त हो जाना। उनका संग गूढ़ से गूढ़ शास्त्रों के शब्दों का अर्थ अपने आप हमारे अंदर जागृत करता है, कभी श्रवणेंद्रिय से तो कभी संकल्प से। रात दिन जो गुरुदेव की, महापुरुषों की आज्ञा में रहता है तो हर क्षण उनका स्मरण होता रहता है। ये क्रिया महाराज जी ने तो कहा था ऐसे करना है, और दिमाग में महाराज जी गुरुदेव है और सामने क्रिया है। हर समय उनका स्मरण, उनका सानिध्य। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति कर अनुदिन राति। रात दिन का संग मतलब रात दिन में जो भी हमारी चेष्टा होगी आज्ञा के अंतर्गत होगी, तो आप यहीं देखोगे गुरुदेव विराजमान है, आज्ञा चक्र में ही गुरुदेव विराजमान है। वो महाराज जी ने ऐसा कहा था, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, वो मना किया था, ऐसा अंदर चल रहा है। सामने महाराज जी हैं, उनकी बातें चल रही। स्मरण अनिवार्य है। महापुरुषों के संग का मतलब उनका स्मरण अनिवार्य है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि हम जिन महापुरुषों की कृपा पात्र या कृपा मात्र से, कृपा पात्रता, कृपा मात्र से सदाचार संयम की बात नहीं, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तत्व बोध हो जाता है। ऐसे महात्मा बहुत बिरले होते हैं। ऐसे महात्माओं का संग केवल विशुद्ध हरि कृपा से होता है। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। यज्ञ करते हुए जिनकी जटाएं धूमिल हो गई, कर्मकांड के महान विद्वान मनीषी भगवत चरण कमल का जब रसामृत पान कर रहे हैं और सूत जी करा रहे हैं, तब वो सूत जी से कहते हैं कि सूत जी यज्ञ करते, सौनक जी 88,000 ऋषि यज्ञ करते करते जटाएं धुएं से युक्त हो गईं। आज तक वो आनंद नहीं मिला जो आपके संग से, आपके श्रीमुख से निकले हुए भगवत लीला चरित्रों से हो रहा है। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिस। हे सूत जी, भगवत संगी प्रेमी महापुरुषों का निमेष कहते हैं पलक झपकने का। अगर इतना संग मिल जाए, उसी संग में बोली गई बात को स्वीकार कर लिया जाए, तो स्वर्ग सुख की बात क्या, पुनर्जन्म मोक्ष सुख भी
उन महापुरुष के इतने संग के बराबर नहीं हो सकता। मर्त लोक की राजादि की तो बात ही जाने दो। गोस्वामी जी भी इसी की मानो व्याख्या कर रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो ये जो महापुरुष की हम बात कर रहे हैं, इनके संग मात्र से अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी संग मात्र से। संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। लव मात्र के संत संग का फल बताया गया है, संपूर्ण भोगों से असंग होकर भगवान में प्रेम हो जाना। आते हो ये प्रेम में रंगे हुए मोक्ष का भी त्याग करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा, यहां उनकी कृपा की बात कही जा रही है, जो प्रेम से ही प्रेम को प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे दीपक से दीपक जला दिया गया, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, हृदय में प्रज्वलित है, बस विशेष साधन नहीं, समर्पण आज्ञा पालन, तो वो दीपक से दीपक जलता चला जा रहा है, पीछे वाले दीपक का कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 करोड़ दीपक एक दीपक से जल गए तो पहले वाले दीपक में क्या कमी हुई? जैसे अज्ञान की धरा में प्रश्न किया जाएगा, आप इतने लोगों को कल्याण कर देंगे क्या? नहीं। पोस्टमैन का ना पैसा होता है और ना पोस्टमैन का कोई अधिकार होता है उस पैसे पे, वो केवल पोस्टमैन होता है। जिसने संपत्ति दी है, जहां पहुंचानी हो सरकारी आदमी वहां पहुंचा देता है। आपकी बात स्वामिनी तक, स्वामिनी की कृपा की बात आप तक, और इसकी फीस मिलती है प्रीति, प्रेम, अनुराग रंग में डूबना। हमारे कल्याण की बात नहीं, हम कल्याण कर सके इतनी बात नहीं, लेकिन जिनके चरणों से कल्याण की अजस्र धारा बहती है, ये उनके संबंध की बात है। एक प्रेम दीपक 1 अरब दीपकों को जला दे तो पहले वाले प्रेम दीपक में क्या घट जाएगा? ये उन महात्माओं की बात हो रही। मुक्ति को जो चाह करके स्वीकार करता है उसे प्रेम नहीं प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम भक्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक मुक्ति को भी बाधा समझते हैं। यहां तक कि बहुत कड़ुआ बोला, पिशाचनी बोल दिया, मोक्ष पिशाचिनी, तिरस्कार कर दिया। ऐसे प्रेम की प्राप्ति जिन महापुरुषों से होती है, उनका संग अनिवार्य है। योग, ज्ञान, कर्मकांड ऐसे मिल जाएंगे प्राय, लेकिन ऐसे प्रेमी जिनके संग मात्र से प्रभु से प्रेम हो जाए, महत्संगस्तु दुर्लभो, दुर्लभ कहा गया। ये प्रेम से ही रीझने वाले लालजू महाराज हैं। वो कह रहे हैं, उद्धव न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। हे उद्धव, ये सत्संग बड़ा महिमा का है। ये सब असत आचरणों का त्याग करा करके सर्व संगों से बचा के मेरा प्रेम प्रदान करता है। इसीलिए मैं सत्संग से जैसा वशीभूत हो जाता हूं, किसी अन्य साधन से नहीं। योग से, ज्ञान से, धर्म से, वेदाध्ययन से, तप से, त्याग से, इष्टापूर्त, दक्षिणाद से, व्रत से, वेद से, यज्ञ से, तीर्थ से, यम से, नियम से मैं वैसा बस में नहीं होता, जैसा मैं संत संग से होता हूं, सत्संग से होता हूं। इसका कारण है कि अन्य अन्य साधन करने पर अहम बना रहता, मैं करता हूं, मैं तपस्वी, मैं योगी, मैंने इतने व्रत रखे, मैंने इतनी दक्षिणा दी, मैंने इतने यज्ञ किए, मैं।
लेकिन संत संग मैं को ही मिटिया मेट कर देता है, जो देहाभिमान है। इसलिए बहुत जल्दी प्रेम प्रकट होता है संत संग से। पर कोई अपने मैं को उनके हवाले तो कर दे। एक एक चेष्टा मैं की पकड़ी जाती है। तुम कितने स्वतंत्र हो, तुम्हारा मैं कितना स्वतंत्र है। जब इतना हो जाए कि हम एक कदम भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं रख सकते, तब माना जाता है समर्पण। मैं बिक चुका हूं। अगर मुझे कुछ भी करना है, कहीं भी जाना है, कैसा भी हमारे जीवन का कुछ भी सोपान चरण उठते हैं किसी भी तरफ, तो पहले आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मद हम श्री हरिवंश। हम स्वतंत्र नहीं हैं, नहीं, हम गुरुदेव की आज्ञा पर जीवन व्यतीत करते हैं, हम संत की आज्ञा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब ठीक है, जहां भी जाओगे विजयश्री और लाभ तुम देख पाओगे, प्रभु को भी देख पाओगे, लाडली जी को भी देख पाओगे। जहां से दृष्टि मिलनी है वहां तो तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई, तो तुम न लाडली को देख पाओगे न लाल को देख पाओगे। केवल अहम के द्वारा आंखों को भले चरा सकते हो, सच्चिदानंद को नहीं देख पाओगे। सच्चिदानंद को देखने के लिए आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। इसका कारण यह है, साधन करने में सकामता होती है और अहमता होती है। अहमता और सकामता जिसके हृदय में होती है, वहां अंतःकरण अशुद्ध बना रहता है और प्रेम का प्रकाश ही नहीं होता है, वो अहम से चलता रहता है। लीला बिहारी भगवान उसके बस में नहीं आ सकते, अहमता और सकामता। जब किसी महापुरुष के सानिध्य को स्वीकार करके उनकी आज्ञा से चलते हैं मन मार के, तो सीधा लीला बिहारी भगवान से सर्वतंत्र स्वतंत्र जो भगवान है उनसे सीधा संबंध हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अनन्यता विशुद्ध प्रेम ये सीधे संत जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, प्रेमी महात्मा की कृपा से सीधे होता है श्री भगवान से। भगवत संगी संगस्य, बहुत बड़ी बात। या तो उन महापुरुष के प्रेमी किसी दास का दासत्व हो जाए या उन महापुरुष का दासत्व हो जाए, तो आपके हृदय में ये बात आने लगेगी, अब कृत कृत्य भयो। अब क्या है, नाव में जैसे बैठे ऐसे हम गुरु कृपा में बैठे। एक कदम भी हमें नहीं चलना, क्योंकि चला तो हमारे गुरुदेव रहे, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक। लेकिन बहुत कठिन अहम है जब तक, तब तक ये बातें केवल जबान से निकालोगे, आपके आचरण ऐसे बनेंगे जिनमें आज्ञा है ही नहीं, जिनमें स्वीकृति है ही नहीं। अहम की आज्ञा से आना, अहम की आज्ञा से जाना, अहम की आज्ञा से खाना, अहम की आज्ञा से पीना, और कहने को हम कहलाएंगे शिष्य। वहां प्रेम की बात नहीं होती, वहां शुभ कर्म बन सकता है लेकिन प्रीति नहीं। प्रीति तो आयस लिए चले निज दासी, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ, पर निर्वाह कर लेना अगम्यो, बहुत कठिन। क्यों कठिन? उनके लिए जिनका अहंकार बचा रह गया है, समर्पित नहीं हुआ। अपने अहम से बुद्धि के द्वारा निर्णय करके करना, चलना फिरना, उठना, देखना, बोलना। और जब वो अहम गुरु को समर्पित हो जाता है, तो अब वो बोले हैं ऐसे बैठना चाहिए, वो बोले हैं ऐसा बोलना चाहिए, वो बोले हैं ऐसा करना चाहिए। हम हर समय उनके साथ रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। धर्मपरायण मिल सकते हैं, जितेंद्रीय सदाचारी मिल सकते हैं, दैवी संपत्तिवान मिल सकते हैं, यद्यपि बड़ा कठिन है ऐसा मिलना। लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा मिलना, बोले ये बहुत दुर्लभ बात है। जैसे नकली हीरो में कम पैसे लगा के आप हार तैयार करा सकते हैं, लेकिन असली हीरा के लिए भारी संपत्ति चाहिए। ऐसे ही जमात के जमात उपदेशकों में कोई भगवत प्रेमी महात्मा हीरा मिलना, ये तो जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, तब वो हृदय का हार बन जाए। ऐसे गुरुदेव, ऐसे प्रेमी महात्मा खोज करने से भी नहीं मिलते।
ज्ञानी पुरुष शास्त्र ज्ञानी मिल सकते हैं, सदाचारी मिल सकते हैं, धर्मपरायण मिल सकते हैं, जितेंद्री मिल सकते हैं, कर्मकांडी मिल सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी। एक बार श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी से उनके शिष्य ने कहा, मुझे भाव आ रहा है कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन पवाऊंगा। तो आचार्य चरण ने कहा, एक वैष्णव को पवा दो प्यार से, 100 ब्राह्मणों के भोजन पवाने का फल मिल जाएगा। ऐसी बात गुरुदेव, तो 100 वैष्णवों को हम भोजन पवाएंगे। तो कहा, एक किसी भगवत प्रेमी महात्मा को पवा दो तो 100 वैष्णवों को पवाने का फल मिल जाएगा। तो उनका 100 भगवत प्रेमी महात्मा बोले, बावरे हो क्या, भगवत प्रेमी तो 1-2 होते, 100 थोड़ी होते। जो कहो हरिवंश रस बिरलो जान निहार, 1-2 ही जो पाइए खोजी सब संसार, केवल प्रियालाल से प्रेम। यहां कह रहे, खोज करने पर सदाचारी मिल सकते हैं, कर्मकांडी मिल सकते हैं, जितेंद्री मिल सकते हैं, शास्त्र ज्ञानी मिल सकते हैं, ज्ञानी मिल सकते हैं, पर प्रेमी महात्मा ये केवल भगवान मिलाते हैं। जैसे हनुमान जी जब विभीषण जी से मिले तो बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हट दीना। हम संत समागम का मनन करें, जो वचन निकले हैं, और अपने हृदय के अहम को उनके चरणों में समर्पित करते हुए निरंतर उनकी आज्ञा में रहते हुए नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।